तुम्हें पता नहीं है, आज परमात्मा का पता नहीं चल रहा है, भगवान नारायण का पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। नारद जी कहने लगे, बोले मां आपको पता नहीं है कहां है? आपको पता नहीं है? कहा नहीं, मुझे पता नहीं है कि परमात्मा किधर है। कहा प्रभु की तो नौकरी लग गई, प्रभु की तो नौकरी लग गई है। राजा बलि के यहाँ पर 6 महीने के लिए वहां उनकी देहरी पर उनको पहरा देना होगा। 6 माह तक वो पहरा देंगे। लक्ष्मी जी ने कहा नारद ये कैसी बात कर रहे हो? वो दुनिया की नौकरी को लगाने वाला, आज तुम उसकी नौकरी लगवा रहे हो? कहा मैया आपको पता नहीं है, आप स्वयं चलकर देखो। और कहा मैया आप किस बहाने से जाना, राजा बलि की यहाँ कोई बहन नहीं है, राजा बलि की यहाँ कोई बहन नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, उस त्योहार पर आप जाइए और राजा बलि के हाथों की कलाइयों में राखी को बांधना। राजा बलि की कलाई की राखी को बांधना और राखी बांधने की जो राजा बलि विदाई देगा तो उस विदाई को मत लेना, तुम वही अपने परमात्मा प्रभु भगवान नारायण को मांग लेना, भगवान नारायण को मांग लेना। तुरंत लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। एक सूत्र धागा को लेकर के लक्ष्मी जी राजा बलि की कलाई में राखी बांधने के लिए चल पड़ी। जाकर के सर्वप्रथम तो जाकर के भगवान से ही पहले गेट पर मुलाकात हो गई। लक्ष्मी जी की मुलाकात हो गई। भगवान नारायण ने सिर को नीचा कर लिया, देवी आप भी यहां पर आ गई? कहा हाँ स्वामी। तुरंत लक्ष्मी जी अंदर के लिए प्रवेश हुई और जाकर के राजा बलि से कहा भैया हमारे कोई भैया नहीं है, मैं इसलिए आई हूं कि राजा बलि की हाथों की कलाइयों में राखी को बांधूंगा। कहा चलो ठीक है, आपके कोई भाई नहीं है, हमारे भी कोई बहन नहीं है। आओ सिंहासन पर बैठा ला, सिंहासन पर विराजमान करके राजा बलि ने अपनी कलाई को आगे को किया तो तुरंत ही लक्ष्मी जी ने कहा जो हम मांगेंगे राजा बलि वह तुमको देना होगा, वह तुमको देना होगा। कहा हाँ जो आप मांगोगी वह हम देंगे। तो कहा ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प करा लेंगे। नहीं, हाँ पहले संकल्प करा लेंगे। राजा बलि ने कहा एक बार संकल्प हो गया था, एक बार संकल्प हुआ था तो सारी प्रॉपर्टी मेरी चली गई थी, और दोबारा अगर संकल्प हुआ तो अब की बार का पता नहीं है ये प्रॉपर्टी आएगी के हमेशा के लिए चली जाएगी। कहा अगर बिना संकल्प के हम आपकी कलाई में राखी को नहीं बांधेंगे
शीघ्र ही राजा बलि ने संकल्प किया और राखी को अपनी कलाई में बंधवा कर लक्ष्मी जी ने भगवान को लेकर के प्रभु को प्रणाम किया। स्वामी, अब आप जहाँ के तहाँ साकेत धाम के लिए प्रस्थान कीजिए प्रभु, साकेत धाम के लिए प्रस्थान कीजिए प्रभु। इस प्रकार राजा बलि ने भगवान नारायण को दान दिया था। ये दान की शक्ति है प्यारे, ये दान की क्षमता है, ये दान की क्षमता है। लिखा भी है किसी ने कि दान सभी को करना चाहिए, दान की महिमा है भारी, दान करो तुम नर नारी। दान सभी को करना चाहिए, दान की महिमा है भारी, और दान करो सब नर नारी। बन गए बनवारी, दान करो तुम नर नारी। दान किया था राजा बलि ने, नौकर बन गए बनवारी, ओ दान करो सब नर नारी। करो सब नर नारी, ओ दान करो सब नर नारी। इस प्रकार राजा बलि ने परमात्मा को दान किया था। आगे की कथा आती है, इस कथा को विस्तार से ध्यान पूर्वक सुनना, बड़े प्रेम के साथ, क्योंकि हम आप भी व्रत करते हैं, हम आप भी उपहास करते हैं। ये भी व्रत रहने वाली कथा है। सविस्तार कथा को सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक अमरीश नाम के बड़े धर्मात्मा राजा हुए। अमरीश नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए और उनका एकादशी व्रत करने का बड़ा अटूट संकल्प था। राजा अमरीश एकादशी व्रत रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि भाग्य से उसी दिन एकादशी थी और उसी दिन भाग्य से दुर्वासा ऋषि भी अमरीश राजा के घर पहुंच गए। अमरीश राजा के यहां पहुंच गए। राजा अमरीश ने आसन डाली
दुर्वासा ऋषि को बैठा ला। अम्बरीश राजा का स्वागत सत्कार करने लगे। कहा नहीं, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, मेरे साथ में और 5 ऋषि हैं। कहा नहीं महाराज, थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। तो कहा क्या आप नहीं पाएंगे? कहा नहीं महाराज, आज तो मेरा एकादशी व्रत है, आज तो मेरा एकादशी व्रत है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कहा चलो ठीक है, तो हम स्नान करके आते हैं। 5 संतों के साथ दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चल पड़े। ऋषियों के साथ स्नान किया दुर्वासा ऋषि ने, तो काफी समय हो गया। तो राजा अम्बरीश ने तुलसा दल से पान को कर लिया। एक तुलसा दल के पत्ते को लिया और राजा अम्बरीश ने उस पत्ते को खा लिया, पान कर लिया। काफी इंतजार किया, दुर्वासा ऋषि आते होंगे, दुर्वासा ऋषि आते होंगे। जब नहीं आए, कुछ ही क्षण बाद दुर्वासा ऋषि घूमते घामते हुए राजा अम्बरीश के पास पहुंच गए। राजन, आपने कुछ खाया? कहा हाँ महाराज, आपका मैंने काफी इंतजार किया। जब आप आते ना दिखाई दिए तो मैंने एक तुलसा दल के पत्ते से पान अपना कर लिया। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गया। अरे राजन अम्बरीश, तुमने मेरा अपमान किया। राजा अम्बरीश ने कहा नहीं गुरुदेव, आपका मैंने इंतजार किया है, आप जब आते नहीं दिखाई दिए तो मैंने पांडु कर लिया, इसमें मेरी भूल नहीं है। दुर्वासा ऋषि अधिक क्रोधित थे। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर अपने सिर से एक बाल को निकाला, अपने सिर से बाल को निकाला और बाल को निकाल करके कृत्या नाम की राक्षसनी को प्रकट कर दिया। कृत्या नाम की राक्षसनी को प्रकट किया और राक्षसनी को प्रकट करके आदेश दे दिया, जाओ राजा अम्बरीश को खाक कर दो। राजा अम्बरीश को खाक कर दो। कृत्या नाम की राक्षसनी राजा अम्बरीश के मारने के लिए दौड़ पड़ी। तो राजा अम्बरीश भागने लगे। पीछे से उस कृत्या नाम की राक्षसी ने पीछा किया। अरे प्रभु, राजा अम्बरीश ने कहा प्रभु मुझे बचा लीजिए प्रभु, मैंने कुछ गलत नहीं किया है प्रभु, मैंने एक तुलसा दल के पत्ता से अपना पानो किया है प्रभु, मैंने काफी इंतजार किया प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान नारायण ने देरी नहीं की। भगवान नारायण ने देरी नहीं की, तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जाओ राजा अम्बरीश को। राजा अम्बरीश ने कृत्या नाम की राक्षसनी को प्रकट किया, उस राक्षसी को समाप्त कर दो। जो ही त्रिशूल को छोड़ा, त्रिशूल सीधा गया और कृत्या नाम की राक्षसनी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तुरंत दुर्वासा ऋषि के ऊपर सुदर्शन चक्र मारने के लिए दौड़ पड़ा। दुर्वासा ऋषि भागने लगे, प्रभु को चिल्लाने लगे, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा, हे ऋषिराज, अब तुम्हें क्षमा भी हमारा भक्त करेगा, राजा अम्बरीश करेगा। बिना दंड के किसी को दंड नहीं दिया जाता, बिना अपराध के किसी को दंड नहीं दिया जाता।
तुमने राजा अम्बरीश को दंडित करना चाहा। जाओ, तुम भी आज खाक हो जाओगे। दुर्वासा ऋषि प्रार्थना करने लगे, अरे प्रभु, मैंने बहुत अपमान किया है, राजा अम्बरीश का मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। लिखा भी है कि जो अपराध भक्त संग करही, राम रोष पावक सोई जरही। भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता जो भगवान के भक्त से बोलता है, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करता। परमात्मा किसी को नहीं डरता, चाहे जिसका रूप भी धारण कर लेता हो, उस रूप में चाहे परमात्मा का अपमान हो, चाहे सम्मान हो, लेकिन उसके भक्त का अपमान नहीं दे सकता। इसी प्रकार कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, हे महाराज, दुर्लभई कथा लोके श्रीमद् भागवतो द्वार गता सर्वो निपतितः नोष्टेरस भूर्यः। महाराज परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, इस गंगा जी का आगमन कैसे हुआ? हम भी आप, बड़ा भाग्य है हमारा भी आपका, जो सुगम धारा, हम आप भी बेतवा के किनारे पर बैठे हुए। ये भी मैया बूची की कृपा है जो हम आप इस सुगम धारा में बैठकर के श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा में गोता लगा रहे हैं। बड़ा हम आपका सौभाग्य का समय है। क्योंकि राजा परीक्षित ने जो यह कथा कराई थी वह अपने लिए नहीं कराई थी, सारे जगत के लिए कथा कराई थी, सारे संसार के लिए कथा कराई थी। और श्रीमद् भागवत भगवान नारायण का साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। और गंगा जी का भी आज साक्षात्कार है। हम आप इलाहाबाद से गंगा को लाते हैं और गंगा जल लेकर के आते हैं, बरसों तक उस बोतल में गंगा जल रखा रहता है, लेकिन जब आप उसमें से गंगा जल निकालेंगे तो शुद्ध और साफ आज भी गंगा जल हम आपको मिलता है। ये प्रमाण है, बरसों रखा रहे गंगा जी का जल हम आपके घर पे, लेकिन जब आप गंगा जल को निकालेंगे, पूजा पाठ के लिए निकालेंगे, तो हम आपको सूत्र जैसा आप रखोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये प्रमाण भी तो है, जहां कहा साक्षात दर्शनकार है, अपना प्रमाण दे रही है। हम आप कुएं का नल का पानी, कुएं का पानी भर के एक हफ्ता के लिए रख दें तो उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। और आज इलाहाबाद से हम आप जल को लाते हैं तो बरसों तक रखा रहता है। तो ये साक्षात्कार है, साक्षात्कार दर्शन है। यही तो भी अपना प्रमाण दे रही है। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज से राजन ने कहा, हे महाराज, इस धराधाम पर गंगा जी कैसे आई हैं? राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने एक यशमेक यज्ञ किया।
राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने एक यशमेक यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ दिया, उस घोड़े को छोड़ दिया। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े को ढूंढना प्रारंभ किया। कई वर्षों तक घोड़ा नहीं मिला, कई वर्षों तक ढूंढते रहे लेकिन घोड़ा नहीं मिला। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने धरती को खोदना प्रारंभ कर दिया, पृथ्वी को खोदने लगे। 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदा और पृथ्वी को खोदते 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 रहे। और जाकर के राजा सगर के 60,000 पुत्र सोचते रहे कि घोड़ा कहां गया, कहां ना गया होगा। अपन कहां तक धरती को खोदेंगे, कहां घोड़े को ढूंढेंगे। खोदते खोदते पातालपुरी तक ले गए, पहुंच गए। जब पातालपुरी तक 60,000 पुत्र पहुंच गए, वहां पर देखा तो एक कपिल मुनि थे। कपिल मुनि अपनी तपस्या में मगन थे। कपिल मुनि तपस्या में मगन थे। देखा तो घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। घोड़ा वहीं पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का बंधा हुआ था। जैसे ही कपिल मुनि को मारने के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र झपटने लगे और मारने के लिए दौड़े, तो कपिल मुनि ने अपने नेत्रों को खोल दिया। कपिल मुनि ने अपने नेत्रों को खोला। नेत्रों को खोलते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर खाक हो गए वहीं पर। उसी क्षण जलकर खाक हो गए। तो उन्हीं 60,000 जब पुत्र जलकर खाक हो गए, तो उन्हीं के वंशज में एक भागीरथ हुए। कौन हुए? भागीरथ। भागीरथ हुए। भागीरथ ने सोचा कि अब हमको क्या करना चाहिए, हमें अपने पुरखों का उद्धार करना है। हम कैसे उद्धार करेंगे? तो भागीरथ ने क्या किया? भागीरथ ने भूत भावन शंकर भगवान की तपस्या को किया। अंत में फिर गंगा जी की तपस्या को किया। गंगा जी की तपस्या को किया। गंगा जी ने कहा कि हे भागीरथ, हम इस धराधाम पर आ तो सकते हैं, लेकिन हम इतने वेग से आऊंगी, इतने वेग से आऊंगी कि हमारे शरीर को कोई संभाल नहीं पाएगा, हमारे वेग को कोई संभाल नहीं पाएगा। तो भागीरथ ने भूतों के देव भूत भावन शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, गंगा जी ने मुझसे कहा है कि हम इस धराधाम पर आ तो जाएंगे, लेकिन हम इतने वेग से आएंगे कि मुझे कोई संभाल नहीं सकता। भूत भावन शंकर भगवान ने कहा, अरे भागीरथ, गंगा जी को आना है तो आने दो। जब इतने वेग से आएंगी तो हम भी अपनी जटाओं में उनको सम्मिलित कर लूंगा, अपनी जटाओं में सम्मिलित कर लूंगा। गंगा जी कितने वेग से आएंगे, मैं अपनी जटाओं में उनको समर्पण कर लूंगा। कि जब चली स्वर्ग से गंगा,